दोस्तों, इस वक्त अगर किसी एक देश की जिद सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है रूस। ऐसा लग रहा है जैसे मॉस्को ने मन बना लिया हो कि चाहे जो हो जाए, भारत को अपना Su-57 फाइटर जेट बेचना ही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की तरफ से ना कोई हां आई ना खुला इनकार, लेकिन इसके बावजूद रूस ने ब्रेक लगाने के बजाय एक के बाद एक ऐसे प्रस्ताव फेंके जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। शुरुआत में रूस का रुख बेहद सख्त था। कहा गया Su-57 हर किसी के लिए नहीं है, ना टेक्नोलॉजी शेयर होगी, ना भारत में मैन्युफैक्चरिंग, सीधी डील, सीधा विमान। भारत ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। रूस ने अपना स्टांस बदला। अब ऑफर आया, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निर्माण, और वह भी मेक इन इंडिया के तहत। फिर भी दिल्ली खामोश रही। इसके बाद रूस ने वह चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भारत के सामने अपनी सबसे संवेदनशील चीज रखने का इशारा किया, एक ऐसा इंजन जो अभी खुद रूस में भी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हुआ है। जी हां, बात हो रही है नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ इंजन की, जो अभी टेस्टिंग फेज में है और जिसे आमतौर पर रूस किसी के साथ साझा करने की सोचता भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भारत की प्राथमिकता राफेल की तरफ बनी रही। 114 राफेल की तैयारी रूस के लिए खतरे की घंटी बन गई। अब खेल और गंभीर हो गया। रूस ने एक और पत्ता फेंका, Su-57 के लिए अगली पीढ़ी का इंजन, वह भी एक्सक्लूसिव ऑफर के तौर पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वही इंजन है जो अभी कागज और टेस्ट लैब के बीच झूल रहा है। फिर भी भारत की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं, और अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि रूस Su-57 को इतनी आक्रामक कीमत पर देने को तैयार है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह रूस की मजबूरी है या फिर आने वाले समय में भारत किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहा है? क्या यह चुप्पी सिर्फ इंतजार है या किसी रणनीतिक चाल का हिस्सा? क्या भारत इस ऑफर को आखिरकार सुनेगा या फिर राफेल ही रहेगा भारत की पसंद? चलिए दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब को गहराई के साथ समझते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, अगले कुछ हफ्तों में जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आएंगे तो कैमरों के सामने भले ही मुस्कान और हैंडशेक दिखे, लेकिन बंद कमरों में बात होगी एक ऐसी डील की जो भारत के डिफेंस बजट की दिशा तय कर सकती है। बात हो रही है 114 राफेल फाइटर जेट्स की। सूत्रों के मुताबिक इस डील का साइज करीब $36 बिलियन है। यानी भारतीय करेंसी में देखें तो आंकड़ा 3 लाख करोड़ डॉलर के आसपास बैठता है। अब अगर इसे तोड़कर समझें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली बनती है। एक राफेल हथियारों, सपोर्ट और सर्विस पैकेज के साथ भारत को करीब 2800 से 2900 करोड़ रुपए का पड़ रहा है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए दोस्तों, भारत जब फाइटर जेट खरीदता है तो सिर्फ उड़ने वाला ढांचा नहीं लेता। उसके साथ आता है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक, पायलट और ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग, सिमुलेटर और सालों तक चलने वाला मेंटेनेंस सपोर्ट। यही वजह है कि भारत की डील्स कागज पर बेहद महंगी दिखती हैं, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई यही है, एक राफेल हमें लगभग 3000 करोड़ के आसपास पड़ रहा है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। रूस ने जो नया प्राइस गेम टेबल पर रखा है वह पूरे कैलकुलेशन को हिला देता है। 2026 के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक एक Su-57 स्टेल्थ फाइटर की कीमत राफेल से लगभग 5 गुना कम बताई जा रही है। जी हां, करीब 300 से 500 करोड़ रुपए। अगर इसमें हथियार जोड़ दिए जाए तो भी कुल खर्च 700 करोड़ रुपए के आसपास ही रुक जाता है, और यहां से मामला और दिलचस्प हो जाता है। अगर यही Su-57 भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाए जाएं तो लागत और नीचे आ सकती है, यहां तक कि 500 करोड़ रुपए से भी कम। क्यों? क्योंकि तब ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, देश के अंदर स्पेयर पार्ट्स और इंडियन लेबर, यानी हर कदम पर बचत। अब सीधी तुलना कर लीजिए दोस्तों, एक तरफ राफेल हथियारों के साथ करीब 2850 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ Su-57 हथियारों के साथ करीब 700 करोड़ रुपए, और कहानी सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं है। लड़ाकू विमान की असली कीमत उसे उड़ाने में भी छुपी होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल की फ्लाइट कॉस्ट करीब 25 लाख रुपए प्रति घंटा है। वहीं Su-57 की अनुमानित फ्लाइट कॉस्ट 16 से रुपए लाख प्रति घंटा बताई जाती है, यानी खरीद में भी हल्का और ऑन ऑपरेशन में भी। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या भारत महंगे लेकिन भरोसेमंद रास्ते पर चलेगा या फिर कम कीमत में ज्यादा आजादी देने वाले विकल्प पर दांव लगाएगा? क्या भारत बड़े फैसले सिर्फ भरोसे और रिश्तों के आधार पर करेगा या फिर कीमत,
लॉन्ग टर्म खर्च और रणनीतिक आजादी, इन सब को एक ही तराजू में तौल कर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और वॉर स्ट्रेटजी तीनों का मिलाजुला खेल है। सबसे पहले समझते हैं Su-57 इतना सस्ता कैसे पड़ जाता है। हकीकत यह है कि Su-57 किसी खाली कागज से नहीं बना। रूस ने इसे अपने पहले से आजमाए हुए Su-35 प्लेटफॉर्म पर ही विकसित किया, यानी रडार आर्किटेक्चर, नेविगेशन लॉजिक, एवियोनिक्स फ्रेमवर्क, सीकर और सेंसर सिस्टम। इनमें से कई चीजें पहले से मौजूद थीं, उन्हें दोबारा खोजा नहीं गया, बस अपग्रेड और रिफाइन किया गया, और यहीं से सबसे बड़ा फायदा मिला। भारी भरकम रिसर्च और डेवलपमेंट खर्च बच गया। यही R&D कॉस्ट किसी भी फाइटर जेट की कीमत को आसमान पर पहुंचा देती है। अब दूसरा फैक्टर रूस का कॉस्ट स्ट्रक्चर। रूस में लेबर सस्ती है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से खड़ा है और कई स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स अमेरिका और यूरोप के मुकाबले काफी कम दाम पर मिल जाते हैं। नतीजा, प्रोडक्शन की कीमत अपने आप नीचे बैठ जाती है। अब तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, Su-57 बनाने वाली कंपनी। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कोई प्राइवेट दिग्गज नहीं है, ये सीधे सीधे रूसी सरकार की कंपनी है। मतलब शेयर होल्डर्स का दबाव नहीं, मुनाफे की भूख कम और प्राथमिकता एक ही, डील जीतना और प्रभाव बढ़ाना। इसके उलट डसूल्ट, बोइंग या लॉकहीड मार्टिन, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, और प्राइवेट कंपनी का नियम सीधा है, मार्जिन ऊंचा होगा, रेट भी ऊंचा होगा। यही वजह है कि राफेल या F-35 तकनीकी रूप से शानदार होने के बावजूद जेब पर भारी पड़ते हैं। रूस ने Su-57 को जानबूझकर सस्ता और मेंटेनेंस फ्रेंडली रखा है। उनका मकसद साफ है, सिर्फ बेचना नहीं, लंबे समय तक चलाना। अब आते हैं उस खबर पर जिसने डिफेंस मार्केट में हलचल मचा दी। रशियन एजेंसी टायर्स के मुताबिक रूस ने भारत के सामने करीब $20 बिलियन में 100 से ज्यादा Su-57 देने का प्रस्ताव रखा है। रूस का संदेश बेहद सीधा है। आप जिन राफेल्स को $36 बिलियन में बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ले रहे हैं, हम आपको उससे बेहतर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर, नया L-551 इंजन और पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन के साथ सिर्फ 20 बिलियन में देने को तैयार हैं। यानी करीब 40% सस्ता और क्षमता में एक जनरेशन आगे। लेकिन असली झटका यहां से लगा। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ने एक ऐसा दावा किया जिसने भारतीय रक्षा हलकों में खलबली मचा दी। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पाकिस्तान टकराव के दौरान भारतीय वायुसेना को एक राफेल विमान का नुकसान उठाना पड़ा। वही राफेल जिसे हम अपनी वायुसेना का ताज कहते हैं। दावा यह है कि उसे पाकिस्तानी वायुसेना के चीनी जेटनसी ने मार गिराया। जब इस घटना का डीप मिलिट्री एनालिसिस किया गया तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली निकली। यह हार राफेल की कमजोरी की वजह से नहीं थी, विमान तकनीकी रूप से कमजोर नहीं था। असल चूक इंटेलिजेंस लेवल पर हुई। हमने दुश्मन की बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमताओं को कम आंका। उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी से नहीं, जानकारी से चौंका दिया, और यही वह सबक है दोस्तों। आधुनिक युद्ध में सिर्फ अच्छा विमान काफी नहीं होता, आपको यह भी पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब अगर हम नुकसान की भरपाई की तरफ देखें तो रूस की तरफ देखने का मतलब सिर्फ जेट खरीदना नहीं है। यहां एक और बड़ा चैलेंज हमारा इंतजार कर रहा है। अमेरिका का कात्सा कानून, कात्सा यानी काउंटरिंग अमेरिकस एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, साफ साफ कहता है रूस से बड़ा डिफेंस सौदा। तो तैयार हो जाइए अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए। हाँ, S-400 के वक्त हमें थोड़ी डील मिली थी, लेकिन Su-57E जैसा हाई प्रोफाइल जेट खरीदना हमारे अमेरिका के रिश्तों में खटास ला सकता है। अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है कि भारत रूस से दूर रहे। कूटनीतिक दबाव, लालच वाले F-21 और F-35 सब खेल में हैं। अब भारत के सामने खड़ा है एक बड़ा दुविधा का सवाल। अगर हम Su-57 चुनते हैं तो संदेश जाएगा, हम अपनी शर्तों पर चलते हैं, कोई डर नहीं, यानी यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता की जीत होगी। लेकिन हाँ, एक लेकिन भी है। इस कदम से चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी पर साया पड़ सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या हम अमेरिका की नाराजगी मोल लेकर रूस के साथ जाएं या दोस्ती और रणनीतिक संतुलन बनाए रखें? और ध्यान दें, यह सिर्फ जेट की खरीद नहीं है। रूस का ऑफर पूरा पैकेज लेकर आया है। फुल वेपन सिस्टम, नया स्टेल्थ इंजन और सबसे बड़ी बात, लोकल प्रोडक्शन भारत में। यानी भारत को मिलेगा पूरा कंट्रोल और अपने हिसाब से अपग्रेड करने का मौका। सोचिए, राफेल है जो टेस्टेड और भरोसेमंद है, लेकिन Su-57 है जिसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल और अपग्रेड कर सकते हैं।
मेरी राय तो यह है दोस्तों कि राफेल डील सही है, लेकिन रूस का ये गोल्डन ऑफर ठुकराना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं। भारत में फैक्ट्री लगेगी तो कंट्रोल हमारा, लागत कम, मेंटेनेंस आसान। अब असली सवाल, क्या भारत महंगे राफेल को चुने या रूस का दमदार और किफायती SU-57 अपनाएं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें,